रिलायंस के द्वारा 43rd एजीएम 15 जुलाई 2020 को संपन्न किया जाता है और 16 जुलाई को सुबह सुबह खबर आती है कि मुकेश अंबानी जी को $2 बिलियन का नुकसान हो गया है। और इस नुकसान के कारण मुकेश अंबानी जी टॉप 10 के रिचेस्ट लिस्ट वर्ल्ड के अंदर जो है उसके अंदर 10वें प्रदान पर चले गए हैं, जो कि 4 प्रदान का नुकसान है। अब एजीएम के अंदर ऐसे क्या अनाउंसमेंट किए गए जिसके कारण मुकेश अंबानी जी को लॉस हो रहा है, साथ ही साथ रिलायंस जियो क्यों बनता जा रहा है, सिर्फ जियो के ऊपर रिलायंस का फोकस क्यों है, इन्वेस्टमेंट इतने ज्यादा जियो के अंदर क्यों हो रहे हैं और आपको क्या स्पीड मिलने वाला है 5G का, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जो आप 4G यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है। सबसे पहले आपको मैं मुकेश अंबानी जी के द्वारा जो कुछ अनाउंसमेंट्स की गई उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना इसलिए जरूरी है कि मुकेश अंबानी जी के द्वारा काफी ऐसे अनाउंसमेंट्स किए गए जो कि आपके ऊपर डायरेक्ट असर कर सकते हैं और वो असर किस तरीके से करेंगे वो आपको वीडियो के लास्ट तक मालूम चलने वाला है। रिलायंस के द्वारा जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि गूगल के द्वारा इनका पार्टनरशिप तय हो चुका है और 8% स्टेक रिलायंस जियो के अंदर गूगल ने पिक कर लिया है। पहले आपको मालूम होगा कि फेसबुक के द्वारा 10% के आसपास शेयर को परचेज किया गया था 43,000 करोड़ में, अब गूगल के द्वारा 33,000 करोड़ के आसपास अमाउंट दिया गया है जियो को और वो परचेज कर लिया गया 8% स्टेक। सबसे बड़ी बात यह है कि गूगल इंडिया के अंदर $10 बिलियन का निवेश करने वाला है आने वाले कुछ समय के अंदर और उस 10 बिलियन का सबसे बड़ा हिस्सा जियो को जाने वाला है। अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद रिलायंस के द्वारा एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि 5G सोल्यूशन के लिए जियो लगातार प्रयासरत है और डिजाइन और डेवलप कर रहा है भारत के अंदर ही, क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो जो भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो रहे हैं वो भारत के अंदर ही होने चाहिए। माननीय मोदी जी की बातों को ध्यान में रखते हुए रिलायंस के द्वारा ये सब काम किया जा रहा है। 5G के नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने की बात कही गई है जो कि पूरा डिपेंड करता है भारत सरकार के द्वारा स्पेक्ट्रम सेल के ऊपर। जियो के द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ केयर एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया है जो कि आने वाले समय के अंदर आपको ऑनलाइन एजुकेशन की सहायता देगा और साथ ही साथ कभी भी कोई डॉक्टर से सलाह लेनी है तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए आप हेल्थ केयर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जियो मार्ट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लान है जियो के बाद, जियो मार्ट रिलायंस कंपनी का, जिसके अंदर 200 शहरों के अंदर इसका लॉन्च किया गया बीटा वर्जन और काफी ज्यादा समस्याएं लोगों को आ रही हैं। समस्याओं के बारे में तो बात नहीं किया गया लेकिन ये जरूर बताया गया कि 2.5 लाख कस्टमर डेली लगभग ऑर्डर कर रहे हैं जियो मार्ट के ऊपर। अब 2.5 लाख में से कितने लोग परेशान हो रहे हैं इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो कमेंट में बताइएगा क्या आप जियो मार्ट पे जो सामान खरीदते हैं उसको कुछ दिक्कत आ रही है। रिलायंस जियो की तरफ से जो चीज लॉन्च की गई वो है जियो ग्लास। एक यही प्रोडक्ट है जो कि रिलायंस जियो ने कल लॉन्च किया है, मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि रियल में आपको देखने को मिलेगा। 25 एप्लीकेशन इसके अंदर सपोर्ट करने वाले हैं और इसका इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अंबानी जी के द्वारा बताया गया कि रिटेल के अंदर इंडिया का लार्जेस्ट रिटेल बिजनेस हो गया है रिलायंस का। सऊदी अरामको डील जो कि रिलायंस कंपनी के ऑयल बिजनेस के साथ टाई अप था और उसके साथ साथ उसके निवेश होने वाले थे रिलायंस के अंदर, उसको रोक दिया गया है और इसका कारण ये हुआ कि मुकेश अंबानी जी को बहुत बड़ा झटका लगा और $2 बिलियन का नुकसान हो गया। यही कारण बताया जा रहा है कि अरामको डील बहुत इंपॉर्टेंट था रिलायंस के लिए और ये $15 बिलियन का जो डील नहीं हुआ है इसके कारण जो निवेशक हैं या आप कह सकते हैं जो कि शेयर होल्डर्स हैं वो उतने खुश नहीं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत देश को आज ऐसी कंपनीज की आवश्यकता है जो कि भारत में जॉब का क्रिएशन करे और साथ ही साथ इनको आगे लेके जाएं। अब जॉब क्रिएशन की बात होती है उसी बीच बात आ जाता है 4G 5G फोन के बारे में। रिलायंस जियो के द्वारा अनाउंस किया गया कि भारत में रिलायंस जियो के आने के बाद 100 मिलियन के आसपास जियो फोन उपभोक्ता हैं, जियो फोन उपभोक्ता ना कि जियो सिम उपभोक्ता। अब 100 मिलियन उपभोक्ताओं के अलावा बाकी और लोगों को भी 4G 5G फोन देने की बात की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया के अंदर अभी भी आज के डेट में 350 से 400 मिलियन लोग 2G नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं नंबर के ऊपर जियो का मेन फोकस है और चाहती वो है कंपनी कि इन लोगों को 4G में लेके आए या फिर 5G में लेके आए। इसी को मद्देनजर रखते हुए जियो का टाई अप इंटेल के साथ भी हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, गूगल सभी के साथ हुआ है और इनके साथ मिलकर वो फोन बनाने का सोच रही है और आने वाले टाइम के अंदर जियो एक फोन लॉन्च करेगी। अब प्राइस कितना होगा इस फोन का तो आपको एक एनालिसिस बता दें कि जब तक चाइना की कंपनी इंडिया के अंदर नहीं आई थी भारत के अंदर लगभग 5,000-6,000 के अंदर काफी सारे फोन अवेलेबल थे, लेकिन चाइनीज कंपनी का इंडिया के अंदर आने के बाद जब उन्होंने ये फोन लॉन्च किया अपने इस रेंज में तो उनके फोन बिकने स्टार्ट नहीं हुए और उन्होंने अपने फोन को मार्केट को शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ और 8,000 से ऊपर जितने फोन आज के डेट में बिकते हैं वो सब ज्यादातर चाइनीज फोन होते हैं, लेकिन 7-8,000 के नीचे के रेंज में फोन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कस्टमर्स तो हैं लेकिन फोन का ऑप्शन नहीं है। अब 3,000 से लेके 7,000 के बीच का कोई फोन होना चाहिए जो कि लोगों को पसंद आए।
अब सबसे बड़ी बात यह है, अगर 5,000 रुपये में रिलायंस जियो के द्वारा 4G फोन लॉन्च किया जाता है तो क्या लोगों के द्वारा लिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि 5,000 रुपये भी काफी एक हेवी प्राइस हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि पूरे महीने में 5 या 6,000 रुपये कमाते हैं। तो 2 से 3,000 रुपये के रेंज में फोन लेके आना पड़ेगा, जो कि 2,500 से 3,500 के बीच में हो सकता है। इस फोन को रिलायंस को इंस्टॉलमेंट बेसिस पे या इस तरीके से लॉन्च करना होगा कि लोगों तक पहुंचे, और ये फोन जब बिकना शुरू हो जाएगा तो आने वाले समय के अंदर जो रिलायंस का अपना टारगेट है वो 2G मुक्त करने का वो संभव हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, क्या रिलायंस के जो पहले फोन्स आए हैं वो काफी अच्छे हैं। आपको बता दें कि जियो फोन 1 काफी बेकार फोन में से साबित होता हुआ नजर आया था, क्योंकि उसके अंदर जो कीपैड से वो सही से काम करते नहीं थे, फीचर्स इतने अच्छे चलते नहीं थे। बस 1,500 रुपये में आपको कॉलिंग के लिए फोन मिल जाता है सस्ते रेट पे, इसलिए वो फोन काफी बिक गया और जिनको चाहिए नहीं था उन्होंने भी वो फोन ले लिया। लेकिन आने वाले समय के अंदर अगर उपभोक्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो रिलायंस को ध्यान देना पड़ेगा कि उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा हो, भले 200-300 रुपए एक्स्ट्रा और ले लें, क्योंकि वो 4,000 से ज्यादा का भी अगर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका बेनिफिट उन लोगों को नहीं होने वाला है जिनके लिए वो फोन लेके आने वाले हैं। फोन के बारे में बात करने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो का सबसे जरूरी पॉइंट है, जिसके बारे में कहीं भी बात नहीं की गई है। आपने 50 जियो के वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन ये बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी। आपको इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि रिलायंस जियो आने वाले 1 साल के अंदर 5G का लॉन्च करने वाला है। अब सबसे बड़ी बात ये कि जो 5G का डिजाइन और डेवलपमेंट हो रहा है वो भारत के अंदर ही हो रहा है, मतलब कि आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है। ये काफी बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि कोई कंपनी हमारे देश में सब कुछ डेवलप कर रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, क्या हमें आज की डेट में 4G स्पीड मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए। जो मैक्सिमम स्पीड है 4G का वो 150 Mbps है और एवरेज स्पीड लगभग 10 Mbps है। साथ ही साथ 3G का 1.5 Mbps और 7 के आसपास जो मैक्सिमम स्पीड है वो है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है हम लोग को कौन सा स्पीड मिल रहा है। 5G के लॉन्च की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें 4G का स्पीड भी मिल पा रहा है। आपसे आग्रह ये करता हूं कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके एरिया में आप कितने तक का स्पीड ले पा रहे हैं, क्योंकि जो 5G का स्पीड है और मिनिमम स्पीड है वो है 1 Gbps का। 1 Gbps स्पीड अगर आपको मिलता है तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी जल्दी आप 1 GB की फिल्म डाउनलोड कर पाएंगे। एवरेज स्पीड इसकी 50 Mbps की बात की जा रही है, लेकिन ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में 50 Mbps देगा, मतलब एकदम घटिया स्पीड है तब। लेकिन जो 4G हमें मिल रहा है उसके अंदर हमें कितना स्पीड मिलता है, 100 kbps या 200 kbps। इतना भी डाउनलोड के अंदर स्पीड कभी कभी नहीं आता है। आप किस एरिया में रहते हैं और किसका नेटवर्क यूज करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 में से 8 कस्टमर आज के डेट में परेशान हैं नेटवर्क के इशू से, स्पीड से, कॉल ड्रॉप की समस्या से, और साथ ही साथ अगर फोन आपका एक बार में पूरी बात कंप्लीट करा देता है तो आपका एरिया में नेटवर्क बहुत बढ़िया है और आप लकी हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके एरिया में नेटवर्क की स्पीड क्या आ रही है और कॉल ड्रॉप की समस्या क्या आपके एरिया में होती है या नहीं होती है। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5G की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें आज 4G का स्पीड भी नहीं मिल रहा है, और 4G तो छोड़ो 3G में वो स्पीड हमें नहीं मिलता है। 7.2 Mbps मैक्सिमम स्पीड है 3G की, मिनिमम भी हमें नहीं मिलता जो कि 1.5 Mbps का है। पैसे बढ़ाने की बात रेगुलर बेसिस पे की जाती है, दिसंबर में बढ़ाया जाता है, मार्च में बढ़ाया जाता है और हमेशा बढ़ाया जाता है। उसके बारे में हर कंपनी, हर जो COAI है या फिर ट्राई है, सब बात करते हैं, लेकिन कस्टमर के हित के लिए कौन बात करेगा। एक नेटवर्क इशू के लिए आपको केवल शो कॉज नोटिस दे देना, एक केवल कंप्लेन मार्क कर देना, इससे नहीं होगा। देश के अंदर जो समस्या है इसको समाधान करना पड़ेगा, अदरवाइज हम सिर्फ नंबर्स को बढ़ाते चले जाएंगे और पीछे देखे मुड़ के तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जियो ग्लास जो लॉन्च हुआ है 4G के या 5G के नेट पे ही चल पाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको हाई स्पीड चाहिए। और जब हाई स्पीड की बात करते हैं तो हमें जो दिल्ली के अंदर लोग रह रहे हैं उनकी तो छोड़ो, लेकिन जो लोग गांव में रह रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा, क्या स्पीड मिल रही होगी, आप लोग सोच सकते हैं इस बारे में। जो डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमें जो स्पीड मिल रही है वो 2G के स्पीड के बराबर मिल रही है। 2G में लिटरली जो स्पीड होती थी वो हमें 4G में स्पीड दिया जा रहा है। तो इस बात को जरा शेयर कीजिए। मैंने एक मुहिम चलाया है ट्विटर के ऊपर, जिसको लेकर मैं काफी सारी बातें करता रहता हूं, तो ये आपका जरूरी है कि ट्विटर पे आप इस बात को देखे जाके और साथ ही साथ लोगों को शेयर करें। जियो के द्वारा काफी सारी चीजें की जा रही है जो कि भारत को बहुत आगे लेके जाएगी, लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है कि कस्टमर फर्स्ट, और कस्टमर की बात हम नहीं सुनेंगे, कस्टमर के लिए हम नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा।
इन सब बातों के साथ तकनीकी सार पे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और यहां तक अगर आ गए हैं तो लाइक के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तभी कीजिएगा अगर आप अगला वीडियो देखने में इच्छुक हो तो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।